राजस्थान आपके साथ मैं हूं चंद्रश्री राजपूत। आज प्रयागराज में बसंत पंचमी पर महाकुंभ का तीसरा शाही स्नान सुबह से जारी है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हुए हैं और जी राजस्थान आपको बड़ी कवरेज लगातार सुबह से दिखा रहा है। बड़ी संख्या में अखाड़े के साधु संत और आम लोग भी यहां आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उम्मीद है कि 3 करोड़ लोग आज डुबकी लगाएंगे। ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, लेकिन प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ का ये तीसरा अमृत स्नान है, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। उससे पहले 2 अमृत स्नान हुए हैं, जिसमें बहुत से श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। विलक्षण, अद्वितीय और सनातन द्रोहियों को करारा जवाब है। ये सरस्वती का आज प्राकट्य दिवस है, जिसमें हम सरस्वती का पूजन अर्चन वंदन करते हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया। आज के दिन त्रिवेणी में स्नान करने से, सरस्वती के बीज मंत्रों का स्मरण करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर युग युगांतरों की अविद्या की ग्रंथि का भेदन होता है और ज्ञान का प्रकाश होता है। महाराज जी, व्यवस्थाएं कैसी लगी इस बार? अद्भुत व्यवस्था दिखाई दे रही है। व्यवस्था सब दिव्य है, श्रेष्ठ है, उत्तम है। योगी जी के राज में सब अच्छा हो रहा है। धन्यवाद महाराज जी। तो ये स्नान, अमृत स्नान करने के बाद जो तमाम साधु सन्यासी है, बड़े सन्यासी हैं, उनकी वापसी हो रही है। ये आदित्यनाथ जी महाराज के सत संकल्प से आज हम स्नान कर सके। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। तस्वीरें आप देखिए लगातार यहाँ पर महाकुंभ में रोजाना ही श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है, लेकिन महाकुंभ में स्नान के लिए इस बार कुछ खास इंतजाम किए हुए हैं। 2 स्नान जो हो चुके हैं अमृत स्नान, आज तीसरा अमृत स्नान है और 3 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद लगाई जा रही है। हालांकि आंकड़ा जो है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। महाकुंभ के दौरान पवित्र संगम में डुबकी लगाते हुए सभी आपको नज़र आ रहे हैं और आप सूर्य देव के दर्शन भी कर सकते हैं यहाँ से सीधे। प्रयागराज से तस्वीरें हैं और आप देखिए कि महाकुंभ में जो ये अमृत स्नान है उसका खास महत्व है और इसलिए आज क्योंकि वसंत पंचमी का स्नान भी साथ में किया जा रहा है, तो अपने आप में ये ज़्यादा खास बन गया है। तो यहाँ पे अलग अलग अखाड़े आपने देखे कि पहुँच चुके हैं और सुबह से ही जो स्नान का समय था उसमें अमृत स्नान उन्होंने किया और अब तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो हाथों में गदा लिए, तलवार लिए, कलाबाजी दिखाते हुए नागा संत संगम पहुंचे और तमाम अखाड़े के साधु संतों ने भी अमृत स्नान किया। और सबसे पहले पंचायती निरंजन अखाड़े के संत संगम पहुंचे, वहां अमृत स्नान किया और फिर सबसे बड़े जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़े ने अमृत स्नान किया। और अब हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी इससे पहले, आवाहन अखाड़ा संगम पहुंचा और एक एक करके 13 अखाड़े स्नान कर रहे हैं। साधुओं का आशीर्वाद लेने के लिए लाखों श्रद्धालु संगम पर हैं। कई श्रद्धालु नागा साधुओं की चरण रज माथे पर लगा रहे हैं और इसे बहुत बड़ा समझा जाता है। हर कोई अमृत स्नान देखने के लिए उत्सुक है और इसी के लिए 20 से ज़्यादा देशों के लोग इस संगम में पहुंचे हैं। तो लगातार आप देख सकते हैं सुबह से ही यहाँ पर चहल पहल है और आज का जो अमृत स्नान है वो अपने आप में बहुत खास है। तो यहाँ पर संगम जाने वाले सभी रास्ते 10 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं का रेल आपको नजर आएगा। प्रयागराज जंक्शन से लोग पैदल ही संगम पहुंच रहे हैं और भीड़ देखते हुए यहाँ बने हैं और हम अपने चैनल के माध्यम से उन लोगों को भी यहाँ का साक्षी बना रहे हैं जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। अमृत स्नान का आज अंतिम दिन है और आपको मैं इस छटा को दिखाऊं, विहंगम दृश्य को दिखाऊं। सबसे पहले मैं बताऊं तो जूना अखाड़ा यहाँ से निकला है। सैकड़ों की तादाद में साधु संत निकले हैं, नागा निकले हैं और अब आप देखिए तो किन्नर अखाड़ा इस वक्त जा रहा है अमृत स्नान करने के लिए। सामने एक और नागा साधुओं का बड़ा जत्था देखिए हमारे सामने से गुजर रहा है। अमृत स्नान का समय है, इन लोग को मिला हुआ है, अलग अलग समय है, अलग अलग समय पर ये लोग जा रहे हैं स्नान के लिए, अमृत स्नान के लिए। 40 मिनट का समय है, लेकिन जूना अखाड़े को 1 घंटे का समय मिला है। सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है जूना अखाड़ा और उनको 1 घंटे का समय दिया गया है। 40 मिनट पर ये अखाड़े स्नान करेंगे और उसके बाद वापस जाएंगे। आप तस्वीरों में देखिए तो किन्नर अखाड़ा इस वक्त हमारे ठीक सामने है जो जा रहा है। हम इस पर बात करने के लिए हमारे साथ किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी मौजूद है। आज आप लोग का शाही अमृत स्नान है, किस तरह से देखते हैं? बहुत सुंदर अमृत स्नान है। आज बसंत है, आज सरस्वती पूजा है। ब्रिज क्षेत्र में आज इसे
होली का त्यौहार शुरू होने जा रहा है। आज का स्नान बड़ा प्रमुख है और आज अमृत स्नान करके मैं और मेरा पूरा अखाड़ा जा रहा है। ये दुनिया को एक लहराता हुआ परचम है कि सारे विवाद छिट गए हैं और कोई विवाद ही नहीं था। लोगों ने जितने कटाक्ष करना चाहा, किन्नरों को आदत है कटाक्ष झेलने की, स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन झेलने की किन्नरों की आदत है और हम बड़े डट के सब झेल लेते हैं। और हमारे साथ जो महामंडलेश्वर हमने बनाया वो हैं, थी और रहेंगी। बिल्कुल, देखिए किन्नर अखाड़ा स्नान करने के लिए बढ़ा है और महामंडलेश्वर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी ने भी बताया है कि जो कटाक्ष थे, जो विवाद थे, उसमें उनकी जीत हो गई है और अब किन्नर अखाड़ा अपने श्रद्धालुओं के साथ यहाँ से सीधे स्नान करने के लिए बढ़ रहा है। अमृत स्नान के मौके पर आज देखिए, ये कुंभ का, प्रयागराज कुंभ का अंतिम अमृत स्नान है बसंत का। और बसंत जिस प्रकार से प्रकृति में नूतनता को लाती है, पुराने प्रकृति कपड़ों को उतार देती है, नया धारण करती है, आज इस कुंभ में एक नया उत्साह है। और जो मौनी अमावस्या को एक अव्यवस्था के चलते घटना हुई, जिसके कारण थोड़ा हम लोग लगता था कि बसंत का स्नान कैसे होगा, लेकिन समय रहते योगी जी ने पुराने अनुभवी अधिकारियों को यहाँ लगाया तो आज बहुत अच्छे से स्नान हुआ है। मैं कहता हूँ कि अगले जो भी कुंभ आएंगे उसमें वहाँ की सरकारें कुंभ से रिलेटेड पुराने अनुभवी अधिकारियों को लगाएं और धार्मिक और आध्यात्मिक भावना के अधिकारियों को लगाएं, तो इसी प्रकार से हंसी खेलते हुए खुशी पूर्वक ये स्नान संपन्न होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज हैं महामंडलेश्वर, उन्होंने स्नान किया और तमाम व्यवस्थाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि व्यवस्था चाक चौबंद है। बिल्कुल, तो व्यवस्था चाक चौबंद है, इसके बारे में भी हम आपको तस्वीर भी है। हालांकि बैरिकेडिंग के इस पार आने की परमिशन नहीं है, लेकिन जो लोग अखाड़ों में रुके हुए थे या अखाड़ों के साथ ही निकले हैं वो जरूर जा रहे हैं उनके साथ इस रूट से और उनको संगम नोज तक जाना है। इन अखाड़ों को संगम नोज पर स्नान करेंगे जहां पे त्रिवेणी का संगम है, गंगा जमुना सरस्वती का संगम है और उस जगह पर वो पहुंचकर स्नान करेंगे। अब से कुछ ही देर बाद इन अखाड़ों का भी स्नान होना है। कुछ अखाड़े अभी स्नान कर रहे हैं, अमृत स्नान कर रहे हैं, उसके बाद ये अखाड़े अमृत स्नान करेंगे। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देखिए तो अभी भी अखाड़ों का बड़ा रेला है, पूरा यहाँ से वहाँ तक लंबा लाइन लगी हुई है, लंबी दूरी तक है। सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं, तमाम जगहों पे बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, घुड़सवार पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स पुलिस, हेलीकॉप्टर से, ड्रोन कैमरों से भी नज़र रखी जा रही है इन अखाड़ों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि जिस तरह से मौनी अमावस्या के समय घटना हुई उसके बाद से यहाँ पर सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। अलग अलग रूट प्लान तैयार किया गया है और उस रूट प्लान के तहत आज अखाड़ों का अमृत स्नान हो रहा है। जी, तो आज महाकुंभ में वसंत पंचमी का ये तीसरा अमृत स्नान हो रहा है। तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, तमाम हमारे सहयोगी भी वहां से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और अखाड़ों में तड़के ही शाही अंदाज में स्नान शुरू हो गया। संगम के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ आप देख सकते हैं। अमृत स्नान के लिए अखाड़े अपने शिविर से निकलकर संगम की तरफ शाही अंदाज में पहुंचे। काफी प्रशासन अलर्ट है, आप तस्वीरों में देखिए तो वन वे रूट प्लान है, मतलब कि एक दूसरे से आए, स्नान करें और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मौजूद है, आप देखिए तस्वीरों में तो सुरक्षा अधिकारी इन अखाड़ों के आगे पीछे चारों तरफ लगे हुए हैं इन अखाड़ों की सुरक्षा के लिए। आपको देखिए तो जो सुरक्षा अधिकारी हैं वो चल रहे हैं। जी,
तो देखिए, अमृत स्नान के लिए अखाड़े अपने शिविर से निकलकर संगम की तरफ शाही अंदाज में पहुंचे। ये तस्वीरें हम आपको दिखाएं। साधु संतों ने, सन्यासियों ने हाथों में तलवार लिए, भाला लेकर कलाबाजी करते हुए दिखाई दिए और पंचायती निरंजन अखाड़ों के संतों ने सबसे पहले डुबकी लगाई आज। इसके बाद जूना अखाड़े और किन्नर अखाड़े से जुड़े साधु संतों ने स्नान किया और फिर आह्वान अखाड़ा पहुंचा। तो कुल 13 अखाड़े एक के बाद एक अमृत स्नान करने के लिए यहाँ पहुंचे। तो वहीं मौनी अमावस्या की भगदड़ के बाद जिस तरीके की मैनेजमेंट थी, हालांकि उसको काफ़ी सुधारा गया है। और अभी जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई थोड़ी देर पहले, जैसे कि हेलीकॉप्टर से इस बार निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा 2000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, 90 से ज़्यादा आईपीएस अफसरों बिल्कुल। को भी देखिए, आपको बताऊं तो जूना अखाड़ा इस वक्त स्नान कर रहा है और अब किन्नर अखाड़ा जो है वो पीछे है। आप तस्वीरों में देखिए तो किन्नर अखाड़ा इस वक्त शाही स्नान के लिए बढ़ रहा है धीरे धीरे। विश्व को आलोकित कर रहा है हमारे वो जीवन मूल्य कि जिसमें पूरा संसार एक है, हम सब एक हैं। तो इस प्रकार की हमारी एकता और समन्वय, सामाजिक समरसता का दर्शन पूरा विश्व देखिए, पूरे विश्व को हमने दिखाया कि हम सब एक हैं। आज सारे संसार में युद्ध है, संसार में उन्माद है, भय है, संसार में आतंक है, द्वेष है। जब पूरा संसार आर्थिक मंदी की चपेट में हो, भारत में आर्थिक उछाल है। देखिए, अति उल्लास के कारण ऐसा था। आज की व्यवस्थाएं बड़ी उत्तम कोटि की, उत्तम कोटि। तो देखिए, ये तीसरे अमृत स्नान पर घाटों की सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़ा दिया है। घाटों पर लोग स्नान कर रहे हैं, तस्वीर आप देख रहे हैं। चल रहा है। सबसे पहले सन्यासी अखाड़े ने स्नान किया, फिर बैरागी करेंगे, उसके बाद उदासीन अखाड़ा स्नान करेगा। तमाम आप तस्वीरों में देखिए तो इस वक्त रथों का काफिला हमारे ठीक सामने है। इसके अलावा आगे भी अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी अखाड़ों का एक बड़ा जो काफिला है वो इस वक्त संगम नोच की ओर बढ़ रहा है। आप देखिए तस्वीरों में तो पूरा एक काफिला आगे जा रहा है, धीरे धीरे आगे आगे बढ़ रहे हैं संगम नोच की ओर। जैसे जैसे घाट से पहले जो गए अखाड़े हैं वो वापस आएंगे, वैसे वैसे इन अखाड़ों को आगे की तरफ बढ़ाया जाएगा। ये अखाड़े स्नान करेंगे और अब किन्नर अखाड़ा जो है इस वक्त हमारे सामने से देखिए बढ़ रहा है। तमाम